ओके गाइज, सो मैं एकदम परफेक्टली विजिबल हूं ना आप सबको गाइज? बिल्कुल परफेक्टली विजिबल, बिकॉज थोड़ा सा मुझे टेक्निकल ग्लिच समझ में आ रहा था, इसीलिए मैं ऑफ हो गया था. ओके गाइज, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर ट्रिलॉजीज स्टूडेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रिलॉजी? क्या होता है ट्रिलॉजी? सो स्टूडेंट्स, आपने आंसर दिया था set of three works students, set of three works guys. यानी कि सेट होता है कितने वर्क्स का? थ्री वर्क्स का. दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, सेट ऑफ थ्री वर्क्स इज नोन एज ट्रिलॉजी. तो क्या स्टूडेंट्स ये दूसरे दूसरे ऑथर से हो सकता है, बाय द डिफरेंट ऑथर्स? द क्वेश्चन इज नो स्टूडेंट्स. Trilogy is collection of three works by the same author students. Three works by the same author. So students, क्या इसे सिर्फ नॉवल होना चाहिए या फिर एक प्ले बस होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स? सो नो, इट मे बी अ नॉवल और इट मे बी अ प्ले. गॉट इट ना गाइस? यस, या तो ये नॉवल हो सकता है या फिर ये प्ले हो सकता है. And all the three works students, because मैंने आपको बताया X, Y and Z. For example, these are the three plays or novels. इनमें से या तो ये प्ले है या फिर ये नॉवल है. X, Y, Z ये गाइस थ्री बुक्स है. मैंने आपको ऐसे सिंबॉलिक बताया. These are the three books interlinked to each other. Okay guys? Set of three works or plays or novels that are interlinked or connected and connected and can be seen either as a single work or as three individual work. So इनको स्टूडेंट सिंगल भी हम कह सकते हैं और we can say this is collection of the three guys. Okay, this is what. अब आपको समझ में आ गया होगा what is a trilogy. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है. बाय द वे दिस इज रियली सिंपल वन. सो पहली ट्रिलॉजी को गाइस हम देख लेते हैं अपनी स्क्रीन में, है ना? सबसे फर्स्ट ट्रिलॉजी. सो हियर इज द वेरी फर्स्ट ट्रिलॉजी गाइस. दिस इज ओरेस्टिया ट्रिलॉजी गाइस, है ना? ओरेस्टिया वाली ट्रिलॉजी, इसके बारे में आपने सुना होगा. And I think on your last exam there was a question based on Orestria trilogy guys, है ना? So you know Orestria trilogy, this is associated with Greek plays, है ना? ये Greek plays के साथ associated है. And Orestria trilogy was penned by whom? So it was penned by Aeschylus. Aeschylus को स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, right? And Aeschylus is known as the father of what? Please guys जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में. हरी अप. फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी स्टूडेंट्स. फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ऐसा इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं. Got it ना? Aeschylus is known as the father of Greek tragedy, and he was the first prize winner. First prize winner कि जो वहां पर ग्रीक में कॉमनवेल्थ एंड ऑल होती थी, एट दैट टाइम ही वाज द वेरी फर्स्ट प्राइज विनर स्टूडेंट्स. ओके, सो ग्रीक ट्रिलॉजी जो ट्रेजेडीज थी उनमें से फर्स्ट कंसीडर की जाते थे, है ना? द ग्रेटेस्ट वन. And Orestria trilogy, it won first prize. Where? In the Dionysia festival. Okay students, Dionysia festival. आपने स्टूडेंट्स ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, एंड ट्रेजेडी के बारे में जब सुना होगा सो देन यू हैव फाउंडेड समथिंग गाइस देयर. व्हाट इज दैट? ट्रेजेडी स्टूडेंट्स, सो दैट केम फ्रॉम अ वर्ड ट्रैगोडोइया, राइट? ट्रैगोडोइया, है ना स्टूडेंट्स? इस वर्ड से आया है. मीन्स गोड सॉन्ग. And these performances were taking place in the Greek time period. When? So जब harvesting and all होती थी students, in the worship of Greek god Dionysus. Okay students, Greek god Dionysus, इनकी स्टूडेंट्स प्रेज में और जैसे पूजा करते ना लोग. So this was the way. So यहां से स्टूडेंट्स एस्किलस ने शुरू की. एस्किलस
has written 3 words students. ये देखिए ट्रिलॉजी यही वाली है, आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स यही वाली आई थी ना, याद होगा गाइस. This is the trilogy, the same trilogy that was part of your exam, Agamemnon. Then the libation bearers, and then Eumenides. Agamemnon, then libation bearers, and then Eumenides. Got it now guys? What is there in these 3 trilogies? क्या है ये, क्यों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? So in the very first work, Agamemnon, you can see the murder of Agamemnon by his wife. Got it now? Murder of Agamemnon by his wife, Clytemnestra. Got it now guys? Then later on, you can see murder of Clytemnestra by Orestes, and then the trial of Orestes, and he was haunted by Eumenides. Eumenides को स्टूडेंट्स हम फ्यूरी के साथ भी देखते हैं, फ्यूरी. ओके गाइस स्टूडेंट्स, यस प्लीज. सो याद रखने की जरूरत है आपको. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको समझ लीजिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो Eumenides students, he was, Orestes was chased by the Eumenides. ये कुछ स्पिरिट होती है ना स्टूडेंट्स. यस, स्पिरिट्स होती हैं. कौन सी? जो अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आपका पीछा करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज कैन बी ऑल्सो सीन इन T.S. Eliot's which one work? फैमिली रियूनियन गाइज. फैमिली रियूनियन में यही वाला कॉन्सेप्ट है, ह्यूमैनिटीज. There is a character. What is the name of that character? So I think guys the name of the character is, क्या नाम है? Harry. Harry is the name of character students, and he was chased by the Eumenides. Okay? Yes. And Agatha, his spiritual guru. है ना guys? This is what. So this is the trilogy. ये वो पार्ट है स्टूडेंट्स ट्रिलॉजी का. अब आपको समझ में आओगा. Yes, this is the trilogy and known as Orestria trilogy. Got it ना guys? So ये आपको याद रखने की जरूरत है. And just आपको याद क्या रखना? The names just Agamemnon, the libation bearer, and the Eumenides, and known as Orestria trilogy students. Okay? Now students, proceeding towards another one trilogy. So another one trilogy is Theban trilogy students. Okay? Theban plays, और इसे हम Theban Trilogy के नाम से भी जानते हैं guys. The previous one students, this is by Aeschylus and this is by whom? Sophocles guys. Okay, Sophocles, the author of students. अरे प्लीज नाम याद रख लीजिए. क्यों आप ओरेस्टिया के पीछे पड़े? अगर आप लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे तो कल्याण मस्तु हो जाएगा. मुझे यार 25 प्लस ट्रिलॉजीज कवर अप करनी है ना. सो ओरेस्टिया कौन है, कभी जानकारी ले लीजिएगा. इंटरनेट आपका भाई है, समझिए गूगल बाबा है. ओके गाइज, तो गूगल बाबा आपको ज्ञान दे देंगे कौन ओरेस्टिया है और कहां से आ गई और कैसे आ गया, है ना. यस गाइज. सो थीबियन प्लेज और थीबियन ट्रिलॉजी स्टूडेंट्स. एंड दिस व्हाई स्टूडेंट्स इसका थीबियन ट्रिलॉजी और थीबियन प्लेज क्यों नेम है? बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद अ प्लेस, राइट? अ प्लेस, और प्लेस का नाम क्या है? THEANBES, Thebes, right? Yes, this is the name of the place. That's why से हम Theban trilogy बोलते हैं. Got it now? Yeah. And this trilogy contains 3 works students and interrelated to each other. Guys, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया है, interlinked or connected. Interlinked or connected on the same way this Theban trilogy penned by Sophocles students contains 3 works. Oedipus Rex. Oedipus Rex का एक और नेम है Oedipus Tyrannus. Another one name is Oedipus the King. Oedipus Rex
एडिपस टिरानस, एडिपस द किंग। एंड देन स्टूडेंट्स ये एक ही नेम है, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, दीज आर द थ्री नेम्स, सिंगल प्ले का उसी का स्टूडेंट्स, ओके। और इसी को कह दीजिए टिरानस, एडिपस द किंग, एडिपस रेक्स, रेक्स मींस ही होता है किंग गाइस, ओके, यस। एंड देन एडिपस एट कॉलोनस, another one part, and then the third one part is Antigon, Antigon. So students, these are the three works associated with Theban trilogy guys, Theban trilogy। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए आपके एग्जाम में हर बार एक ट्रिलॉजी एटलीस्ट आती है, और अगर आज आपने देख लिया सो मे बी कि आप 2 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर जरूर करेंगे गाइस, 2 मार्क्स आप जरूर स्कोर करेंगे, है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। देन सी स्टूडेंट्स व्हाट इज देयर, सो इस ये जो ट्रिलॉजी है ना इसमें कंप्लीटली है क्या गाइस, इसमें आपने एक चीज देखी होगी, एगमेम्नोन एंड देन हिज वाइफ क्लीमेनेस्ट्रा एंड देन यू कैन सी ओरेस्टिस, इनका सन है। देखिए एगमेम्नोन फादर है, क्लीमेनेस्ट्रा मदर है, and Orestes is the son of Clytemnestra and Agamemnon. Got it now guys? Yes. Now see, this is the story of all about Oedipus Rex. यानी कि Oedipus he become the king and Oedipus then he become blind and you know he started wandering and then Oedipus with his daughter Antigone. So yes, this is what, so ये Oedipus की कहानी है और वो एगमेम्नोन की कहानी है गाइस, क्लियर है ना। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ एगमेम्नोन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एडिपस। अब आपको क्लियर होगी, 100% क्लियर है अगर आपको तो ठीक है, और आप जानते होंगे एडिपस कौन था। एडिपस वाज द सन ऑफ क्वीन जोकास्टा एंड किंग लेस एंड अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स अननोविंगली ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम द किंग ऑफ थेबीज by getting married to his own mother Jocasta, and later on जब उसे revelation हुआ, जब उसे पता चला guys, so then what happened, उसने अपनी आंख को ही students क्या किया, blinded himself and then started wandering guys, okay, this is what the story is guys। and now this is the students trilogy, शिव trilogy। अगर आप students आपको पता हो शिव trilogy students, so Shiv trilogy in the beginning as I have shown students, this is Shiv trilogy, यही है ना students Shiv trilogy। you can see the immortals of Meluha and then the secret of the Nagas and the oath of the Vayuputras, and this is by whom, this is by Amish Tripathi guys। Amish Tripathi is the author of this trilogy and guys please ये वाली modern trilogy है जिसको आप समझ रहे हैं ना, Amish Tripathi। so Immortals of Meluha 2010 and then the Secret of Nagas 2011 and then the Oath of Vayuputras 2013। बाय द वे देखिए नेट के एग्जाम में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसको नेट वाले कंसीडर नहीं करते ज्यादातर, है ना, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। बट स्टिल आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल कि यहां से आप और चीजों को समझ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट वन ट्रिलॉजी, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। ओके, see students, this is a semi autobiographical trilogy, semi autobiographical trilogy। semi autobiographical it means कि कुछ इसके कि कुछ scattered moment मिल जाएंगे लाइफ के, and this is also known as the नारायण trilogy। okay, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, NARAYAN, नारायण trilogy। okay, और ये नारायण कौन है, so the author of this trilogy R.K. Narayan, got it now guys, R.K. Narayan's trilogy students। okay, in this trilogy you once more you can see collection of 3 works
एसोसिएटेड विद द प्लेस, ये जो मालगुडी है गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, इफ यू गाइज और ऑल आर इंटरेस्टेड, सो आप इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं साउथ इंडिया में, मालगुडी को। ओके, इट हैज बीन रिस्टोर्ड मेमोरी की तरह की, सो दैट कि आर के नारायण सर को हम याद कर सके बहुत अच्छे से। ओके, सो नारायण ट्रिलॉजी कंटेन्स 3 वर्क्स। आपके एग्जाम में एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया था, है ना, स्वामी एंड फ्रेंड्स वाला, एंड इवन आपके YouTube में स्वामी एंड फ्रेंड्स को लेकर के कंप्लीट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल, जिसे कहेंगे ना मूवीज टाइप अवेलेबल है स्वामी एंड फ्रेंड्स की, है ना। यस गाइस, सो स्वामी एंड फ्रेंड्स, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वन। और इसमें कौन सा गेम है ये आपके एग्जाम में आया था, आई थिंक गेम, विच वन गेम दे यूज टू प्ले। सो देख लीजिए यहां पर स्टूडेंट्स, वो क्रिकेट है ना गाइस, क्रिकेट इज द गेम कि जो स्वामी और जो उसके फ्रेंड है, सो दे यूज टू प्ले गाइस। ओके, देन द बैचलर ऑफ आर्ट्स, another one student, semi autobiographical है, and another one is bachelor of art, and then the English teacher, this is known as Narayan's trilogy, and 3 work students, as you can see, ये मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं ना सबको। yes, these are the 3 works। so आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, which among the following is not part of Narayan's trilogy, और यहां पर कौन सा स्टूडेंट्स आपके लिए 4th वन वर्क दे दिया जाएगा, कोई एक फोर्थ वन वर्क दे दिया जाएगा। बाय द वे, मे बी द गाइड, हो सकता है कि आपके लिए द गाइड को ही यहां पर रख दे, है ना। यस, सो 4th ऑप्शन, सो which among the following is not part of Narayan's trilogy, सो देन आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी गाइस। हे गाइस, द नेक्स्ट वन ट्रिलॉजी इज USA trilogy. Wow, great guys. The Guide, Kalindri, this is the work by R.K. Narayan, The Guide. Okay? Yes. But not part of trilogy. Yes, Aru, you are right. So guys, see, this is USA trilogy. And USA trilogy, who is the author? So author is John Dos Passos, the name of the author guys। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी आपके एग्जाम में नहीं आए, बट प्लीज गाइज, जॉन डॉस पॉसेस, सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर, एंड मे बी कि आपके एग्जाम में आ जाए 100%। सो यू कैन सी ट्रिलॉजी कंटेन्स दीज 3 वर्क्स, the 42 parallel students, okay, the 42nd parallel, and then see 1919, and then the big money, and what is there in this trilogy। ये students जो work है बहुत ही एक दूसरे से interrelated है, all the works are associated with each other students। okay, as you can see, देखिए अमेरिका का जो पूरा का पूरा ये वो है ना फ्लैग, सो जब तीनों को रख दिया गया साथ में, सो देन फ्लैग अमेरिका का बन जाता है ना गाइस। यस, सो दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज यूएसए, क्योंकि देखिए ये अमेरिका का इसीलिए फ्लैग बना है ना। यस, गॉट इट। In this particular trilogy, what you can see, so life of 12 characters, how many characters students, so 12, यानी कि 1 dozen, एक दर्जन स्टूडेंट्स है ना। so the life of 12 character has been explored, and this life students लाइक समटाइम ऐसे लगेगा कि जो रीडर के सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है हर एक कैरेक्टर को, एवरी सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टूडेंट्स, गॉट इट ना, एवरी सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर, और यहां पर बहुत ही अच्छे से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, गॉट इट ना, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। सो 12 कैरेक्टर का एक्सप्लोरेशन है मेच्योरिटी तक का। सो लाइक बिल्डुंग रोमा में होता है ना स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट्री नॉवेल्स ऑलवेज डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, बट हियर इन दिस ट्रिलॉजी प्लीज याद रखिएगा, देखिए बिल्डिंग रोमा कब होता है, जब सिंगल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, राइट, द प्रोटैगनिस्ट, बट यहां पर 12 कैरेक्टर है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बिल्डिंग रोमा।
Okay, guys. The next one trilogy, here it is, students. This is Bain Okri's trilogy. How many of you are familiar with Bain Okri, guys? कौन कौन है आप में से जो बेन ओकरी से familiar है, guys? Please, not me, Sahnaz, a little bit. Sanista, yes sir, Booker Prize winner. Yes, Mitra, you are right, Booker Prize winner, guys. Okay, yes. Wow, great. If you are familiar with, yes, Bain Okri, so then this is what. So please, can I join your plus class through EMI? Sure, Prerna. Yes, you can, but credit card के through. ओके गाइज, पेड क्लासेस चल रही हैं, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अगर आपका मन है. पेड क्लासेस में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा. ओके गाइज, दिस इज नोन एज द फैमिस्ड रोड ट्रिलॉजी. बेन ओकरी की जो ट्रिलॉजी स्टूडेंट्स, सो दिस इज नोन एज फैमिस्ड रोड ट्रिलॉजी. And the works of the 3 works, students, associated with trilogy. So these are the 3 works: Famished Road, then Songs of Enchantment, and then Infinite Riches, guys. These are the 3 works. अभी तो स्टूडेंट्स चिन्वा एचवी वाली ट्रिलॉजी तो बची ही है. अभी बहुत सारी ट्रिलॉजीज बची हैं, इतनी सारी कि आपको देखिएगा खुद ही इंटरेस्ट आएगा, है ना. मेन इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजीज तो बहुत सारी हैं अभी. So Famished Road and Song of Enchantment and Infinite Riches, students. So देख लीजिए प्लीज, these are the Famished Road, Songs of Enchantment and then Infinite Riches. And guys, एक चीज और भी है. Famished Road, so आपको पता है कौन सा प्राइज मिला था for this one work? Hi guys, please जल्दी से बता दीजिए which one award. Booker Prize, guys. Yes, Booker Prize for Famished Road, Bain Okri, students. And in this series or in this trilogy, you can see the life of Azaro, who is the spirit of a child that has been explored. And Azaro is the narrator of this trilogy, students. Yes, magic realism has been used in this particular work. And African nation turmoil, social, political happening, these all things are part of this trilogy. Got it now, guys? Yes, so Famished Road trilogy, आपको ये भी याद रखने की जरूरत है गाइस. प्लीज इस धोखे में मत रहिएगा. आपसे नेट ये भी पूछ सकता है, एनटीए और गेट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम आपसे ये पूछ सकता है. Famished Road trilogy is associated with Bain Okri. Which among the following is not part of trilogy? Which among the following is the part of this one trilogy? 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. And now guys, this is another one trilogy, Blood in the Sun trilogy. Yes guys, Blood in this Sun trilogy. Whenever I watch your classes, I feel to get into the subject more deeply. मतलब ऐसी तारीफ चलेगी, मतलब जबरदस्ती की, ऐसी कोई बात नहीं है. मतलब इतना तो मैंने डीपली चलता हूं, है ना गाइस. So Blood in the Sun trilogy, students, and this is associated with whom? This is associated with Nuruddin Farah. Wow, a great author, guys. Nuruddin Farah, a great author. और आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स प्लीज क्या चीज याद रखने की जरूरत है? द नेम ऑफ दीज 3 वर्क्स, बिकॉज दीज ऑल 3 वर्क्स आर एसोसिएटेड विद द कंडीशन, अफ्रीकन कंडीशन ऑफ पीपल्स इन अफ्रीकन नेशन. ओके, यस, मैथ, देन गिफ्ट एंड देन सीक्रेट. ओके, मैथ, गिफ्ट and secret. Students, what happened? क्या आपको आवाज नहीं आ रही? Please guys, wait 1 minute please. अरे don't worry guys. Let me check. Okay guys, now it's okay. मैंने रिफ्रेश कर दिया है. इट्स ओके ना गाइस, या मे बी कि वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कभी कभी. नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. टिंग टोंग हो रही थी,
हे गाइस, बेल बज रही थी, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, किसी ने कोशिश की होगी थोड़ा सा, है ना, नो प्रॉब्लम। Okay, guys, yes. So you can see maps, gifts, and secrets, students. Okay, map, gifts, and secrets. So this is known as Blood in the Sun trilogy. Got it now? Yes. Generator चल रहा था, सब फिर से बताओ, भयंकर था, ओ माय गॉड। मे भी कभी कभी हो जाता है, कोई यहां पर मैकबेथ का हो सकता है घोस्ट आ गया, इट मे बी स्टूडेंट्स घोस्ट ऑफ हैमलेट और एनीवन एल्स। Blood in the Sun trilogy is associated with Nuruddin Farah and these are the three works guys, okay? याद रखिएगा, देखिए अगर मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, सो why I am repeating multiple times because आपको याद कराने की जरूरत है। MGS स्टूडेंट्स, तो कैसे आप रख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको याद? महात्मा गांधी जी, है ना स्टूडेंट्स, और एस से का क्या याद रखेंगे? MGS प्लीज, है कोई आपके लिए याद करने के लिए? गाइज आई थिंक आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। MGS, है ना, सो महात्मा गांधी सेतु, वाह क्या बात है स्टूडेंट्स, गॉट इट, दिस इज यस महात्मा गांधी सेतु, सो नूरुद्दीन फराह ट्रिलॉजी गाइज, ओके, बस याद रखिएगा किसी भी तरह से, बस याद रख लीजिए, दिस इज व्हाट आई वांट, कि आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजें गाइज याद कर लेंगे बहुत इजीली। Now students, proceeding to the next one, and this is another one trilogy by Nuruddin Farah. Two trilogies are there students, okay? Yes. Another one, this is African dictatorship trilogy. How dictatorship in African countries takes place. Sweet and sour milk, then see sardines, and then another one is cold sesame, right students? So this is what, got it now? Yes, this is what sweet and sour milk, then sardines, and then close sesame. So yes, this is what guys you can see, another one trilogy that is known as African dictatorship trilogy. तो आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं ना, इन बिटवीन टू ट्रिलॉजीज, ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी एंड देन अनदर वन गाइस, दिस इज अफ्रीकन डिक्टेटरशिप ट्रिलॉजी। टू टाइप्स ऑफ ट्रिलॉजीज आर देयर, तो प्लीज याद रखिएगा गाइस, है ना? यस, African dictatorship, so sweet sour milk, sardines, and closed sesame. So SSC by Nuruddin Farah students, okay? Yes, महात्मा गांधी और SSC अगर आपने याद रख लिया, so it means NURUDDIN and FARAH. Okay guys? Yes. Now students, I am going to show you another one important trilogy in English literature guys, okay? Another one important trilogy in English literature, तो आपको मैं जल्दी से दिखाने वाला हूं, and here it is. This is Past Imperfect trilogy by Farah. So अगर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कितनी ट्रिलॉजीज हैं, So three trilogies are there by Farah. सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है, okay? Yes, सबसे ज्यादा 9 works are there students. Maps, gifts and secrets. Then see sweet and sour milk, sardines, and then closed sesame, and then see this one. Another one is links, knots, and crossbones. Three trilogies students associated with Nuruddin Farah. आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स ये वाली पूछी जा चुकी है, प्लीज याद रखिएगा। ब्लड इन द सन, ब्लड इन द सन, ये वाली स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। एंड देन दिस वन स्टूडेंट्स, लिंक्स, नॉट एंड क्रॉस बोन्स, ये वाली नहीं पूछी। एंड स्वीट एंड सोर मिल्क, सार्डिनस एंड क्लोज्ड सीसम मे बी द पार्ट ऑफ इट, यू नो, योर एग्जाम। तो प्लीज याद रखिएगा, और इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं, सो लिंक्स, नॉट्स, क्रॉस बोन्स, है ना, लिंक्स, नॉट्स, क्रॉस बोन्स। सो सिंपल, इनको तीनों को एक साथ याद कर जाइए, सिंपल होगा आपका।
Okay, yes. Now students, this is another one trilogy, and the trilogy is associated with one of the important figure of American literature, I think, guys. The Nobel laureate lady कौन है स्टूडेंट्स? पता है आपको? टोनी मॉरिसन, राइट स्टूडेंट्स? टोनी मॉरिसन. सो टोनी मॉरिसन को अगर आपने याद रख लिया गाइस तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बिलवेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय टोनी मॉरिसन. ओके गाइस, यस, बिलवेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, याद रखिएगा गाइस. And you can see these are the trilogies: Beloved, Jazz and Paradise. Beloved, Jazz and Paradise students. So simple है ना, बीजेपी आपके लिए जिंदाबाद है ना? So yes, बीजेपी guys. और अगर आपने याद रख लिया so then बहुत ही अच्छी बात है guys. और अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है ना? मुझे लगता है कि आपको याद रहेगी, बिकॉज दिस इज द सुपर वन, बिलवेड, जैज एंड पैराडाइज. सो 3 trilogies एसोसिएटेड विद MORRISON मॉरिसन स्टूडेंट्स, टोनी मॉरिसन द लेडी, है ना गाइस? सो दिस इज नोन एज द बिलवेड ट्रिलॉजी. ओके, चलिए देन स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं. Another one is African trilogy. Another one is African trilogy. Oh my God, eyes nice, BJP मोदी, क्या बात है स्टूडेंट्स. सो तब तो अब आपको मॉरिसन एंड यू नो ऑल द 3 वर्क्स, बिलवेड, जैज एंड पैराडाइज सब याद हो गया. मतलब आप लोगों ने तो इतना मतलब समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र निकाल लिया गाइस. अब ब्रह्मास्त्र सीधे चला दीजिए, रोकिएगा मत प्लीज. अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र रोक लिया तो मतलब समझ लीजिए विस्फोट हो सकता है आपके पास ही. सो गाइस प्लीज संधान कीजिए. मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि पार्थ संधान करो इस ब्रह्मास्त्र को, है ना गाइस? या सो सी अफ्रीकन ट्रिलॉजी. एंड यू नो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली ट्रिलॉजी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजी. ये स्टूडेंट्स चिनुआ HB, this is simply sometime known as HB's trilogy. Okay, yes, HB's trilogy, TRILOGY guys. Okay, or it is known as African trilogy. दोनों नाम इसी के लिए हैं स्टूडेंट्स. Things fall apart and no longer at ease and arrow. स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग गलत लिखी है ना, ARROW, एरो ऑफ गॉड. गॉट इट ना स्टूडेंट्स? यस. सो अगर आप इसको याद रखें सो NTA आपके लिए बेस्ट बनता है ना गाइस? NTA ये इसके लिए बेस्ट है, NTA. सो स्टूडेंट्स कौन सा? नो लॉन्गर एट इज. देन थिंग्स फॉल अपार्ट एंड A मीन्स एरो ऑफ गॉड. अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना चाहते हैं सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको T फर्स्ट प्लेस, ओके, एंड देन यू कैन, सॉरी स्टूडेंट्स, या यही है ना NTA. सो T फर्स्ट प्लेस में होगा एंड दिस इज सेकेंड प्लेस एंड दिस इज द थर्ड प्लेस. तो कुछ ऐसे कर दीजिएगा गाइज एंड रियली यू ऑल गाइज आर ऑसम. सच में आज आपको लग रहा है ना गले लगा लो. तो मतलब वो बोलते हैं स्टूडेंट्स, यू नो कांचा का एक डायलॉग है स्टूडेंट्स, किसमें? उसमें क्या नाम है, अग्निपथ में. अग्निपथ में कहता है ना वो कि गले लगाना संक्रामक हो गया है स्टूडेंट्स. ओके, सो गले लगाना देखिए आजकल संक्रामक है गाइस. यू नो कोविड चल रहा है तो वो संक्रामक मैं आज आपसे कह रहा हूं कि प्लीज गाइस दूर से ही हाई फाई चलेगा. ओके, है ना? यस. So NTA, things fall apart, no longer at ease, and then see arrow of God guys. बहुत ही आप अच्छे हैं गाइज और आपको पता भी चल गया चिनुआ HB की ट्रिलॉजी. एंड नाउ दिस इज स्टूडेंट्स वन मोर ट्रिलॉजी. वाओ गाइज, आपके लिए ये तो सुपर वन ट्रिलॉजी है ना? यस. सो दिस सुपर वन ट्रिलॉजी इज एसोसिएटेड विद गुंटर
ग्रास, ये जर्मन ऑथर है ना गाइस, जर्मन ऑथर विथ गुंटर ग्रास, है ना। एंड यू कैन सी द नेम, जैसे इनका ग्रास वाला नेम है वैसे इनके वर्क्स के भी नेम है। ओके गाइस, लाइक ग्रास नेम है जैसे, वैसे ही इनके वर्क्स का भी नेम है। एंड यू कैन सी द नेम द टिन ड्रम एंड कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर्स। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, एक ड्रम बज रहा था, सो देन कैट ने स्टूडेंट्स माउस को दौड़ा लिया, एंड माउस को सॉरी कैट को फिर डॉग ने दौड़ा दिया। तो ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, है ना। ड्रम, कैट एंड डॉग, बहुत सिंपल है गाइस, है ना। सो दिस इज द टिन ड्रम, द कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर स्टूडेंट्स। ओके, यस। And you can see in this particular work, you can see जो ये गुंटर ग्रास है, so what she is going to do, focusing on the war period in the city of Danjing. So that's why students इसे हम Danjing trilogy बोलते हैं, because the war, you know students, free city of Danjing, वो focuses on war period in the free city of Danjing, so इसीलिए इसे Danjing, Danjing is the place guys, city, है ना। So see, yes, this is tin drum and then cat and mouse, dog ears, बहुत ही सिंपल है। So देख लीजिए, ये टिन वाला ड्रम लेकर के, वही ड्रम है, मुझे वो तो नहीं लग रहा है ना, म्यूजिक ड्रम, टॉम एंड जेरी, देन राइवल डॉग। ओ माय गॉड, रियली गाइस, कैसे भी याद रख लीजिए, अगर आपने याद रख लिया सो इट मीन्स आपने गंगा स्नान कर लिया, मतलब समझ लीजिए कि संगम में पहुंच गए, है ना गाइस, यस। और अगर आप गंगा स्नान कर चुके हैं तो फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। आप सब लोग पापों से मुक्त हो चुके हैं। तो कौन कौन इस समय स्नान कर चुका है ना। मैं तो इलाहाबाद में हूं, और आ जाइए अगर आपको किसी को स्नान करना हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम। कौन कौन आने वाला है कोई इसमें जो आ सकता है? कोई भी नहीं आएगा। कौन जाए, इतनी सर्दी है सर, रजाई से बाहर निकलना तो मुश्किल है। यस गाइज, सर पापा आ रहे हैं, वाओ, कालिंद्री पांडे। ओके गाइज, सो यू आर मोस्ट वेलकम, जरूर आइए इलाहाबाद में, कभी तो इलाहाबाद आइए, है ना गाइज, यस। ओके, प्रोसीड करें एंड सी अनदर वन ट्रिलॉजी। दिस इज फिफ्थ क्वीन ट्रिलॉजी, फिफ्थ क्वीन ट्रिलॉजी। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वीन से कुछ याद आता है? वो टॉमस विट एंड हेनरी एट्थ, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? हेनरी एट्थ नहीं याद आया सच में? गाइस याद कर लीजिए, है ना। सो फिफ्थ क्वीन ट्रिलॉजी, दिस इज एसोसिएटेड विद फोर्ड मैडोक्स फोर्ड। इनके साथ स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में कुछ आया था फोर्ड मैडोक्स फोर्ड से, यू नो, ब्लास्ट वाला मुझे लग रहा है कुछ आया था, BLAST। एम आई राइट गाइज? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कह सकते हैं कि यस सर, समथिंग वाज देयर ऑन योर एग्जाम बेस्ड ऑन फोर्ड मैडोक्स फोर्ड, एंड इट्स यू नो ब्लास्ट वाला। ब्लास्ट क्या है? ये मैगजीन है। प्लीज गाइज, अगर आपको याद नहीं थी तो कोई नहीं, मैं याद करा देता हूं, है ना। एंड प्लीज, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो एक क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो ज्यादा जल्दी नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, और जो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो भी क्वालिफाई होंगे, है ना, यस। सो फोर्ड मैडोक्स फोर्ड स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फिफ्थ क्वीन प्रिवी सील एंड द फिफ्थ क्वीन क्राउन स्टूडेंट्स। ओके, द फिफ्थ क्वीन crown. So this is the series of trilogy by Ford Madox Ford, and what you can see in this particular series, ये जो students 3 works की series है, what is there basically? So students, in this particular novel series, you can see fictionalized account of Catherine Howard's arrival at the court of Henry V, her marriage to the king and her death. By the way, आपको टॉमस विट वाली याद होगी। टॉमस विट बहुत खतरनाक इंसान थे ना। He was in love with the king's wife, है ना। उनके साथ इन्हें प्यार हो गया था, और बाद में बोले चलो लंदन टावर, वहीं पर तुम्हें अच्छा लगेगा, यहाँ पर तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना।
So he was imprisoned. Where? What is the name of that place? So the name of place is, guys, समझ गए होंगे आप? यस, टावर ऑफ, यस, लंदन टावर। सीधे से पहुंचा देते थे, चलो वहीं पर तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी गाइस। एंड हियर इज द नेक्स्ट वन ट्रिलॉजी। ये काफी स्टनिंग है। क्या साउंड प्रॉब्लम है गाइस? बहुत शादी किया था हेनरी एट, ओ माय गॉड, बहुत सारी शादियां। कोई बात नहीं है, शादी करने से क्या है। मिल्टन भाई ने भी तो शादी किया था, 3 शादियां की थी। और वैसे भी यू नो ऑल द पोएट्स, प्ले राइट्स, तो मुझे लगता है कि वो लोग एक शादी तो कर ही लेते हैं, एक गर्लफ्रेंड उनकी जरूर होती है ना। यस, ऑलवेज हैविंग अ गर्लफ्रेंड। बिना गर्लफ्रेंड के कहाँ काम चलता है स्टूडेंट्स, है ना। कुछ इस टाइप से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द यू नो। और हाँ भाई, बायरन का नाम अगर ले लीजिए स्टूडेंट्स, पता है बायरन, बायरन भाई की बात मत कीजिए। 250 प्लस गाइस, 250 प्लस। सोचिए, मुझे लग रहा है फुर्सत कब मिली होगी इनको भैया को। बायरन स्टूडेंट्स, तो ये फुर्सत कब रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड जिस रास्ते से जाते रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई आ जाता रहा होगा, कहता रहा होगा, हे बायरन वेयर आर यू गोइंग, मैं तो तुम्हारी पहले वाली गर्लफ्रेंड थी, आज तुम नई वाली के साथ घूम रहे हो। तो कहता रहा होगा, है चलो तुम साइड में, मैं भूल गया, है ना गाइस। यस, दिस इज वॉट, या इवन एनिमल्स टू। यस गाइस, या सो मुझे लग रहा है ऐसा जरूर होता रहा होगा। यहाँ तो जो इलाहाबाद में जो बॉयज होते हैं ना गाइस, इलाहाबाद, इन इलाहाबाद और एनी सिटी, जैसे उनकी कोई एक गर्लफ्रेंड हुई और बाय द वे कोई दूसरी भी बन जाती, तो जब वो जाते हैं ना, तो यू नो आजकल तो मास्क चलता है, इतने से मास्क पहन लेते हैं, चलो ऐसे ढक के चलो, शायद कोई देख ना ले, है ना। और अगर उनकी गर्लफ्रेंड भी देख लेती तो ऐसे थोड़ा सा मुंह कर लेते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड बोल, जो साथ में होती है, वो कहती है, अरे उधर कहाँ देख रहे हो, कहता है, अरे थोड़ा मैं उधर देख रहा हूँ ना, आता हूँ उधर से मैं। दिस इज वॉट, है ना गाइस। बहुत बढ़िया से चलता रहता है। वाओ, ग्रेट गाइस। Okay, so this is Snope's trilogy, and Snope's trilogy is associated with William Faulkner. Guys, दो रीजनल नॉवलिस्ट हैं आपके, लाइक आर के नारायण। सो आर के नारायण एसोसिएटेड विद मालगुडी, एंड विलियम फॉकनर इज एसोसिएटेड विद विच वन, यू नो, प्लेस। कौन सा ऐसा प्लेस है जिसके बारे में विलियम फॉकनर ने गाइज लिखा है? कौन सा प्लेस है प्लीज? योगना पैटफा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस जिसके बारे में आपके भैया जी ने लिखा है। भैया जी का मतलब आप समझ रहे होंगे गाइज, है ना। यस, दिस वन मैन, आई मीन विलियम फॉकनर स्टूडेंट्स। ओके, यस, क्योंकि इस वाली कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया। एंड आर के नारायण, मालगुडी। एंड दिस इज द सीरीज ऑफ हिज ट्रिलॉजी, द हैमलेट, द टाउन, द मैंसन। द हैमलेट, द टाउन एंड द मैंसन। सो हैमलेट मीन स्टूडेंट्स क्या होता है? हैमलेट मीन स्टूडेंट्स, यस, एक छोटा वाला विलेज। देन टाउन, जो थोड़ा विलेज से बड़ा होगा। देन मैंसन स्टूडेंट्स, तो एक घर, बहुत ही बड़ा वाला घर, है ना गाइस। yes, this is what, so then the hamlet, the town and the mansion. So he is exploring the life of Snope's family students. Okay, please याद रखिएगा, because Snope's family has been explored deeply in these 3 works, so that's why this is known as Snope's trilogy, है ना guys। ब्लड इन सन ट्रिलॉजी इज एसोसिएटेड विद whom गाइज? आपसे क्वेश्चन है, ब्लड इन सन ट्रिलॉजी किससे एसोसिएटेड है प्लीज? ब्लड इन सन ट्रिलॉजी क्वेश्चन है गाइज, प्लीज आप लोग बता नहीं रहे। यस, नूरुद्दीन फराह गाइज। यस, ब्लड इन सन ट्रिलॉजी। और अफ्रीकन ट्रिलॉजी, अफ्रीकन ट्रिलॉजी इज एसोसिएटेड विद whom प्लीज? नहीं पता? चिनुआ एचबी गाइज, अफ्रीकन ट्रिलॉजी, चिनुआ एचबी, है ना। यस, थिंग्स फॉल अपार्ट, एरो ऑफ गॉड, नो लॉन्गर एट इज, एनटीए, है ना, वही है एनटीए वाले। नाउ स्टूडेंट्स सी, दिस इज अ ट्रिलॉजी स्टूडेंट्स, यू कैन सी एसोसिएटेड विद एंटनी बर्गस स्टूडेंट्स। एंटनी बर्गस की अगर मैं बात करूं, सो एंटनी बर्गस स्टूडेंट्स, Malayan trilogy, right? Yes, Malayan trilogy is associated with Anthony Burgess students. Okay, yes.
And what you can see, so in this particular series you can see कि जो Long Day Wanes, a Malayan trilogy, ऐसा करके इन्होंने पब्लिश किया था एंटनी बर्गस ने स्टूडेंट्स. ओके, सो अगर इसमें सिंपली हम देखें, सो व्हाट आर द थ्री वर्क्स, सो दीज आर द थ्री: टाइम फॉर अ टाइगर, द एनिमी इन द ब्लैंकेट, बेड्स इन द ईस्ट. Okay guys, yes, so it is a fictional exploration of effects of Malayan emergency and Britain's withdrawal from the Southeast Asian territories. So time for a tiger, enemy in the blanket, beds in the east. So एक तो ये है guys, this is known as Malayan trilogy, and this is another one, Man of Nazareth trilogy. This is students also by Anthony Burgess. Man of Nazareth, Moses, and you can see the Kingdom of Wicked novel. Okay guys, yes, the king, you can see students this one, the Kingdom of the Wicked novel. So this is another one, not so much important. प्लीज एंटनी जो बर्गस की है ना, सो एंटनी बर्गस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट कि आपको इनको रट जाने की जरूरत होगा. ठीक है, प्लीज अगर आपको टाइम मिलता है सो थोड़ा सा एक बार देखते रहिएगा. TTB है ना स्टूडेंट्स, एंड MMT, सो TT and B, एंड देन यू कैन सी MMNT. शॉर्टकट अगर आप बना लेंगे सो इजिली यू में रिमेंबर स्टूडेंट्स. ओके, मैन, मोसेस एंड किंगडम, ऐसे याद रख लीजिए इसको. टाइगर, एनिमी एंड बेड्स, टाइगर, एनिमी एंड बेड्स. सो दिस इज व्हाट एसोसिएटेड विद एंटनी बर्गस ट्रिलॉजी. और अगली वाली ट्रिलॉजी आपके लिए गाइज इंपॉर्टेंट है, वेस्कर ट्रिलॉजी. इट वॉज पार्ट ऑफ योर एग्जाम इवेंट गाइज, है ना, आपके एग्जाम का ये पार्ट थी. एंड इन विच ईयर इट वॉज आस्क्ड. किसी को पता है गाइज कि ये किस साल पूछी गई थी? आई एम एक्सटेंडिंग माई क्लास बाई 30 मिनट. या स्टूडेंट्स, ओके, 30 मिनट के लिए मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं अपनी क्लास को. डोंट वरी गाइज, स्टे ट्यून विद मी, क्लास अभी एंड नहीं होगी, है ना. चलिए, सो सी द वेस्कर ट्रिलॉजी. Wesker trilogy is associated with Arnold Wesker. And you can see students, ये आपके एग्जाम में ऐसी आई थी, which among the following is not part of Wesker trilogy. So देख लीजिए, चिकन सूप विद बार्ली. किस किस ने आज तक चिकन सूप खाया है? कोई जिसने चिकन सूप खाया हो, है ना. And then roots, and then I'm talking about Jerusalem. मैं वेज हूं. वाओ, यस गाइस, चिकन सूप भी बनता है, मुझे आज पता चल रहा है, वैसे मुझे पता नहीं था गाइस, है ना. सो चिकन सूप, मे बी चिकन सूप विद बाले एंड रूट्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिलॉजी है. प्लीज गाइस याद रखिएगा ऑल थ्री वर्क्स को, और अगर आपने याद रखा तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स. आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल टेक्निक स्टूडेंट्स. एनी वन ऑफ यू प्लीज सी, प्लीज स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? RI अगर C याद रखे, या फिर CRI. स्टूडेंट्स क्या याद रख सकते हैं प्लीज? RIC और CRI, प्लीज जल्दी से. कोई ऐसी टेक्निक होना चाहिए आपके पास, है ना. अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई टेक्निक है, चिकन रूट्स टाकिंग, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं. क्राइटेक गाइज, आपकी टेक्निक अभी सही नहीं है ना. सो अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहें स्टूडेंट्स, सो RICE, अगर आप इसको कुछ ऐसे याद रख लें, ई को आप स्किप कर सकते हैं, सो RIC याद कर लीजिए, है ना गाइज. यस, सो चिकन सूप विद बाले, सो दिस इज, and I'm talking about Jerusalem, and then this is roots. Okay, chicken roots in Jerusalem. So कौन लेने जाएगा रूट्स? पूर्वा गुलाटी जी. गाइज आराम से सोच के बनाइएगा, अभी समझ नहीं आएगा. यस, सो कोई बात नहीं गाइज, बाद में बना लीजिएगा. Another one trilogy guys, so this is associated with Angela कार्टर. एंजेला कार्टर का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, एंजेला कार्टर. सो दिस इज शैडो डांस,
and several perceptions and love. So this is students known as Bristol trilogy. बाय द वे ब्रिस्टोल के साथ कोई एसोसिएटेड है? विलियम वर्ड्सवर्थ लोग एसोसिएटेड है ना ब्रिस्टोल के साथ, है ना गाइस? यस। ट्रिलॉजी मतलब 3 वर्क्स बाय 1 राइटर। पूर्णिमा प्लीज क्लास को बिगिनिंग से ज्वाइन किया करें, बिगिनिंग टिल एंड। बिगिनिंग में मैंने सारी चीजें इसीलिए क्लियर की हैं, व्हाट इज ट्रिलॉजी एंड क्या होता है, कैसे होता है। सो प्लीज कोशिश किया करें, बिगिनिंग से ज्वाइन करें। Shadow Dance, Several Perception and Love. So this is by Angela Carter, students. Okay, this is by Angela Carter and the next one is ये guys important है, इसके लिए मैं most important लिख सकता हूं, है ना? Yes, MIMP, most important one. अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सैमुअल बेकेट नॉवल कैसे लिखने पहुंच गए थे, है ना? सैमुअल बेकेट तो वैसे अब्सर्डिटी ही लिखते थे, है ना गाइस? अब्सर्डिटी में ही इतने बिजी थे, बट ये नॉवल कहां से लिखने पहुंच गए? इनका दिमाग कहां कहां काम करता था गाइस? यू कैन सी बेकेट ट्रिलॉजी गाइस, एंड बेकेट ट्रिलॉजी एसोसिएटेड विद सैमुअल बेकेट, वही वाले बेकेट है स्टूडेंट, सैमुअल बेकेट, एंड रिटन 3 वर्क्स, मोलोय, देन मेलोन एंड देन अननेमेबल। यानी कि एम आना जरूरी है इनके लिए, है ना स्टूडेंट्स? यस, एम के बिना काम नहीं चलेगा, है ना गाइस? एम के बिना काम नहीं चलेगा। मलोय एंड देन मेलोन एंड देन अननेमेबल। सो यू कैन से मॉल एंड मेलोन देन अननेमेबल। ये क्या है, ये क्या लिख रहे थे स्टूडेंट्स, है ना? प्लीज कोई मुझे बताएगा व्हाट ही वाज राइटिंग एक्चुअली। मोल माल, ओ माय गॉड, प्लीज अब रहने दो, ये क्या हो रहा है? 3M। ओके गाइस, मोली मेलोन एंड यू कैन सी अननेमेबल, है ना स्टूडेंट्स? मेलोन की जगह में अगर सैलून लिख देते तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर लगता, है ना गाइस? यस, सैलून बहुत ज्यादा बेटर होता, और अगर बेटर होता मलोय डाइज अननेमेबल। यस गाइज, अगर ये टेक्निक ठीक लगे तो यस, आप सहनाज वाली टेक्निक लिख सकते हैं। दिस इज मलोय डाइज अननेमेबल, यानी कि मलोय नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी डेथ हो जाती है, एंड ही वाज यू नो अननेमेबल। पहले उसका कोई नाम नहीं था, एंड जस्ट आफ्टर डेथ एक नाम दे दिया गया था, है ना? मलोय। सो दिस इज व्हाट आप देख सकते हैं सैमुअल बेकेट की ट्रिलॉजी। Guys, another one trilogy. Oh my God. This is Noah trilogy. Noah students, वो जो ट्रिमर आती, नोवा के आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे। नोवा का किस किसने प्रोडक्ट्स देखा है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के, है ना? छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल। नोवा एक कंपनी है, वो बनाती है। नोवा ट्रिलॉजी, द कट अप ट्रिलॉजी। 2 टाइप की स्टूडेंट्स ट्रिलॉजीज हैं, 2 टाइप एक ही है। यस, या स्ट्रेटर इज ऑल्सो देयर। नो सर, मेरे पास में MI का है ना? MI वो तो नेम लिखा। यू ट्रूली डिड वेरी हार्ड वर्क फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच। नेहा तिवारी, मैं इतना सारा मेहनत किया नहीं किया, बट रियली गाइज आज पता नहीं कोई गर्ल थी, एंड व्हाट सी वाज सेइंग इन कमेंट यूट्यूब में, सी वाज सेइंग सर आप बातें बहुत करते हैं। मैं क्या करूं, मैं इतना थका हूं कि मैं बातें कर रहा हूं। सो सी सेड कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टूडेंट्स टाइम। मैंने कहा एक काम करिए देवी, आप प्लीज मेरे क्लास मत देखिए। क्या गलत कहा? भड़क गई, बोली कि सर आपको प्राउड हो गया। मैंने कहा प्राउड किस बात का? जान मैं देता हूं, कंटेंट मैं प्रिपेयर करता हूं, मैं बातें भी नहीं कर सकता 2 मिनट के लिए? विच काइंड ऑफ गर्ल यू आर? अरे भाई, अच्छा नहीं लगा सो प्लीज लीव द वीडियो, व्हाई यू आर डिस्कसिंग विद मी? तो मैं स्टूडेंट्स कभी कभी पागल हो जाता हूं, मुझे लगने लगता है कि हे भगवान, मैं कहां आ गया, किस दुनिया में आ गया हूं सच में। अरे इतना कोशिश। स्टूडेंट्स देखिए, ये कॉपी पेस्ट है प्लीज गाइज, ऑल द गाइज। आप सबको पता है कि अगर आप ऐसे सर्च करेंगे विलियम एस बोरोक्स, नोवा ट्रिलॉजी, द कट अप ट्रिलॉजी, आपको आंसर मिल जाएगा। गूगल भैया सबको दे देंगे।
बट एक बार सोचिए कि जिसने इसको सर्च करके यहां पर लिखा होगा आपके लिए, सोचा होगा, तो आप सोचिए उसने कुछ तो किया होगा ना। इसको भी लिखने में टाइम लगा होगा, कॉपी पेस्ट भी किया होगा तब भी टाइम, इस वाटर मार्क को डालने में भी टाइम लगा होगा। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं 1 घंटे तक, और मुझको आप पेमेंट क्या करते हैं कि आप मुझसे जाने कितने सारे सवाल कर डालते हैं, सर यू आर स्पीकिंग टू मच, यू आर वेस्टिंग टाइम। Hey guys, please, if you are thinking I'm wasting your time, so it's my humblest request, please do your work. Guys, देखिए पास होंगे तो आप अपने लिए पास होंगे, मेरे लिए नहीं पास होंगे ना गाइज। मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए जो मुझे 1000 रुपीज मिल जाएंगे, बस यही मेरी मजदूरी है। बस आप ये मानिए, दिस इज वॉट, यही मेरी मजदूरी है। पास होंगे अपने लिए। अगर आप कल 10 लाख रुपीज अगर पर मंथ कमाएंगे, क्या आप मुझे 10 लाख में से 100 रुपीज देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे ना। बस मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स 3 टाइम ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड हूं। अब मुझे क्या करना है, मैं जॉब में हूं तो मुझे क्या करना है ना गाइस। सो प्लीज, दिस इज फॉर यू ओनली, दिस इज फॉर यू ओनली। एंड गाइस प्लीज, अगर आप किसी को पॉजिटिव नहीं बोल सकते, सो आपको निगेटिव बोलने का कोई हक ही नहीं बनता गाइस। डू नॉट वॉच माई वीडियो, अनलाइक कर दीजिए ऐसे, नो प्रॉब्लम गाइस, फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज हमको हर दिन अनलाइक्स मिलते हैं, हर दिन लाइक्स मिलते हैं। एंड आपका एक अनलाइक, इससे कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। जहां पर हमें 1000 2000 लाइक्स मिलते हैं, वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना गाइज। दिस इज वॉट की मतलब हम लोग टूट जाते हैं गाइज, मतलब रोना आ जाता है। ऐसा लगता है कि गाइज मैं 28 ईयर ओल्ड हूं और चाहूं तो ये क्लास नहीं पढ़ा सकता स्टूडेंट्स, ये वाली क्लास नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज माई कॉन्ट्रैक्ट विद अनअकैडमी इज टू टीच ओनली एंड ओनली कि मैं अपने प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और 11 आवर की मंथ में फ्री क्लासेस रख दूं, बस। दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट विद अनअकैडमी, बस इसी के लिए मुझे पेड होता हूं। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू सो दैट कि स्टूडेंट्स लर्न करें, अपनी जिंदगी भुला करके कहीं घूमने नहीं जाते, अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते, यू नो राइट। स्टूडेंट्स कभी सोच करके देखिए हम लोगों की जिंदगी। अगर मैं आपको यहां की जिंदगी दिखा दूं जहां पर मैं रहता हूं, रियली यू विल रियलाइज हाउ मच हार्ड वर्क दिस मैन इज डूइंग गाइज, दिस मैन इज डूइंग। आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड वर्क ये इंसान करता होगा। सिर्फ किस लिए गाइज? सिर्फ इसलिए कि 2 पैसे अपने लिए और अपने परिवार की, अपनी फैमिली के लिए और सबके लिए अर्न कर सकूं, बस इसलिए स्टूडेंट्स। ये हमारे सामने एक काम है। और चले आते हैं जाने कहां से, बोलते हैं सर यू आर डूइंग दिस वन, सो व्हाई यू आर वाचिंग यार, गो डू योर वर्क। गाइस पता है आपको, यहां पे रह करके इस जिंदगी को अगर जीने को आपको एक दिन के लिए, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स सच में बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इस जैसे मैं सिचुएशंस में रहता हूं, यू नो, बहुत मैं क्वाइट कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हूं गाइस। यू कैन सी, देखिए मैं कैसे बैठा हूं, देखिए दिस इज माई बेड एंड इन माई बेड मैं आराम से बैठ करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो दैट कि 1.5 आवर आपको टीच कर सकूं। 2 घंटे बैठ करके पीपीटी बनाता हूं गाइस, एंड ऑल द डे 12 to 15 आवर 16 आवर एवरी डे मेहनत करता हूं उसके लिए। ओके गाइज, अब मुझे नहीं समझ में आता हु आर दोज यू नो डिस्कस्टिंग गाइज, नहीं पता मुझे, बट स्टिल रेस्पेक्ट करना सीख लीजिए एटलीस्ट। अगर आपके अंदर रेस्पेक्ट करना नहीं है ना गाइज, सो बस ये समझिए कि आपकी जिंदगी बेकार है। मैं 5+ ईयर से स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं एंड एब्सोल्युटली मेरे रिजल्ट आप देखिए, कुछ मत देखिए गाइज, रिजल्ट देखिए एक बार, रिजल्ट देखिए, आपको सच में लगेगा कि यस क्या करता है ये बंदा, कैसे पढ़ाता होगा स्टूडेंट्स। ओके गाइज, चलिए प्रोसीड करते हैं। बीच में अगर आपने कुछ बोल दिया सॉरी इसके लिए, मैंने अगर कुछ भी बोल दिया, चलिए। सो गाइज, दिस इज द ट्रिलॉजी बाय विलियम एस बोरोग्स, द सॉफ्ट मशीन, द टिकट एंड नोवा एक्सप्रेस स्टूडेंट्स। These are the 3 works written by William S. Burroughs. Okay, and this is known as the Nova trilogy or the Cut Up trilogy, guys.
Cut Up Trilogy or Nova Trilogy, students. Okay, guys. Now see the next one work. So this is known as the Deptford Trilogy. Basically, Deptford Trilogy is associated with Robertson Davies. और ये स्टूडेंट्स कैसे हैं? ये कैनेडियन नॉवलिस्ट है. Got it now, guys? Yes, a Canadian novelist, Robertson Davies. And you know students, इनकी जो ये Deptford trilogy है, why this is named as Deptford trilogy? Because Deptford एक place है ना guys? Yes, a small town. Deptford a small town है. So the novel traces the lives of three men from the small town of Deptford. राइट अगर आपने स्टूडेंट्स एक ऐसा ही सुना होगा डेप्टफोर्ड करके स्टूडेंट्स आपने कहीं सुना होगा है ना मुझे लगता है मार्लोव के साथ आपने सुना था क्या MARLOWE है ना एक वर्क है स्टूडेंट्स डेप्टफोर्ड समथिंग लाइक मर्डर एट डेप्टफोर्ड समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसा करके एक नेम है ना यस सो डेप्टफोर्ड दिस इज द प्लेस बेसिकली एंड रिटन बाय रॉबर्टसन डेविस अ कैनेडियन novelists. And these are the work Fifth Business, the Manticore, and then World of Wonders. So these are the three works, students, in this trilogy. FTW, Fifth Business, the Manticore, and then World of Wonders, guys. So these are the three works. Please याद रखिएगा इनको. Deptford Trilogy. कभी आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आया, बट मे बी अपकमिंग एग्जाम और एनी एग्जाम हो सकता है कि आपके लिए स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस आ जाए. एंड द नेक्स्ट वन ट्रिलॉजी, सो दिस इज एसोसिएटेड विद विलियम गोल्डिंग. विलियम गोल्डिंग स्टूडेंट्स, दिस इज एसोसिएटेड विद विलियम गोल्डिंग. राइट्स ऑफ पैसेज एंड क्लोज क्वार्टर्स एंड देन फायर डाउन below. So these are students, वैसे अगर आप जानते होंगे इनके विलियम गोल्डिंग के बारे में. विलियम गोल्डिंग वही वाले लॉर्ड ऑफ फ्लाइज. लॉर्ड ऑफ फ्लाइज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क स्टूडेंट्स. इसके बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यस ओके या सो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल वर्क और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. किस ईयर में मिला था गाइस? नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर. So Nobel Prize of Literature he received in which year? No, 1929 नहीं है please guys. In which year he received Nobel Prize of Literature guys? नहीं याद है? 1983 is the year when he received Nobel Prize है ना guys? Yes, 1983 है शायद. प्लीज चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा एटलीस्ट. ओके, नॉट 2005 and all. Okay, yes. Rights of passage and quarters and fire down below. So passage, quarters and fire और rights, close fire कुछ भी ऐसा करके अगर आपने याद रख लिया, so then this will be a wonderful job की जो आप कर लेंगे guys, है ना? Yes. And आपको प्लीज ये भी याद रखना पड़ता है कि this is by whom and what is the name. So simply इसका वैसे कोई students अगर name रखा गया, so the to the ends of the earth. टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, और इसे हम फेमसली जानते हैं सी ट्रिलॉजी के नाम से. ओके, सी ट्रिलॉजी, सी ट्रिलॉजी एंड शिव ट्रिलॉजी. शिवा ट्रिलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी एंड सी ट्रिलॉजी बाय विलियम गोल्डिंग गाइस. अनदर वन इज बाय टॉम स्टपर्ड. टॉम स्टपर्ड का स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा. टॉम स्टपर्ड, हैव यू हर्ड द नेम? सो आई थिंक जरूर आपने नाम सुना होगा. किसमें स्टूडेंट्स? शेक्सपियर इन लव, है ना गाइज? शेक्सपियर इन लव, टॉम स्टपर्ड का वहां पर कोई रोल है? यस, आपको याद होगा गाइज, है ना? रोल है टॉम स्टपर्ड का वहां पर. डायरेक्टेड द मूवी, है ना? यस. So the cost of Utopia trilogy, and this is you know epic trilogy, and please ये ड्रामा वाली है. अभी तक आप गाइस देखिए सब नॉवेल्स वाली पढ़ रहे थे, है ना? ऑल दीज आर नॉवेल्स, और ये वाली देखिए प्ले की है. वेस्ट का ट्रिलॉजी प्लेज. सो प्लीज मैंने इंडिकेट किया है कौन से प्लेज वाली है, कौन से नॉवेल वाली है. ओके गाइस, सो दिस इज या The Cost of Utopia trilogy associated with Tom Stopford, and these are the three works: Voyage,
Shipwreck and Salvage. So yes, Tom Stoppard was a playwright, screenwriter. Yes, guys, please. है ना? In Voyage the Shipwreck as Salvage. So students, ये 3 प्ले हैं इनके, and this is known as the Cost of Utopia trilogy और epic trilogy by Stoppard. Tom Stoppard वाली. And then the next one is Mad Adam trilogy. ये डिस्टोपियन नॉवेल्स वाली ट्रिलॉजी है, एसोसिएटेड विद मार्गरेट एटवुड. मार्गरेट एटवुड एक कैनेडियन जो ऑथर है स्टूडेंट्स, प्लीज ये याद रखिएगा, इनके लिए कैनेडियन 2-3 बार पूछा गया आपके एग्जाम में, यूजीसी में. ओके, मार्गरेट एटवुड एंड बिलोंगिंग ऑफ मार्गरेट एटवुड. सो बिलोंगिंग फ्रॉम कैनेडा, लेडी. ओके, यस. So Oxy and Craig, The Year of the Flood and Mad Adam students. So Mad Adam trilogy इसी वर्क के साथ आता है ना guys? Mad Adam trilogy. So with this one work. So Roxy and you can see Year of the Flood and Mad Adam students, है ना? So please अब याद रखिएगा, जो भी जैसे भी आप याद रख सके. एंड इनको एक पेजेस में आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा. पेजेस में नोट डाउन करने के बाद आपको हो सकता है कि याद रहे गाइस. सो दीज ऑल आर द मोस्ट फेमस ट्रिलॉजीज इन इंग्लिश लिटरेचर गाइस. ओके, एंड फाइनली मैंने फिनिश्ड कर दिया स्टूडेंट्स आज के लिए जो भी ट्रिलॉजीज थी, और मैंने एक बेस्ट कोशिश की है सो दैट कि आपको चीजें याद रहें. एंड अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, वांट टू नो क्वेश्चंस ऑन योर यूजीसी नेट एग्जाम बेस्ड ऑन ट्रिलॉजीज, सो देन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना गाइस? ओके, यस. सो वुड यू लाइक टू नो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिलॉजीज ऑन योर यूजीसी नेट एग्जाम, या फिर इस क्लास को ऑफ कर दिया जाए गाइस? यस. सो आप क्वेश्चंस जानना चाहेंगे प्लीज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिलॉजीज ऑन योर एग्जाम, है ना? जानना है प्लीज. ओके गाइड, सो वेट कर लीजिए.